हेलो दोस्तों, मैं हूं रोशन। मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 10 की रासायनिक विज्ञान। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आइए बिना विलंब किए आरंभ करते हैं। तो पर मैं आपको अ, कोई भी चैप्टर कक्षा 10 की आरंभ करने से पहले, ठीक है, मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स के नाम बताऊंगा जो अगर वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो पहले मैं ऐसे टॉपिक्स के आपको नाम बता दूंगा जिसको जाके आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर वो आपको आती हो तो आपके लिए पढ़ना कक्षा 10 का जो रासायनिक विज्ञान है वो आपको आसान लगेगा, और आसान लगेगा, ठीक है, बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ टॉपिक्स के नाम। तो सबसे पहले हो गया आपका परमाणु, अणु, यौगिक, ठीक है। फिर आपका हो गया, आपको परमाणु के बारे में, अणु के बारे में और यौगिक के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हो गया परमाणु की संरचना कैसे होती है, वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपका आ गया रासायनिक। परमाणु की संरचना में क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित है, के एल एम शेल, ठीक है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर मैं ठीक है बता देता हूँ इसकी। इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, परमाणु संख्या, ठीक है, द्रव्यमान संख्या आदि, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर आगे मैं जो बताऊंगा वो उसे हम रासायनिक विज्ञान की भाषा भी कहते हैं। जाहिर सी बात है, किसी भी विषय को पढ़ने के लिए आपको उसकी भाषा तो आनी चाहिए। तो रासायनिक विज्ञान की भाषा क्या क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले आ गया रासायनिक प्रतीक। रासायनिक प्रतीक में क्या होता है, प्रतीक क्या होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के, सोडियम को Na लिखते हैं, कैल्शियम को Ca लिखते हैं, ये क्लोरीन को Cl लिखते हैं, ये सब हो गया रासायनिक प्रतीक। संयोजकता, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, ठीक है। संयोजकता मतलब बैलेंसी, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। ये सब आप जाके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। कैटायनिक और एनायनिक रूप में, जैसे Na का Na प्लस हो गया, कैल्शियम का Ca2 प्लस हो गया, ठीक है। ये हो गया कैटायनिक, कैटायनिक रूप में। एनायनिक मतलब Cl माइनस, ठीक है। तो रासायनिक सूत्र और इसे कैसे लिखते हैं, जरा रासायनिक सूत्र, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, किसी ने बोल दिया सोडियम क्लोराइड लिख, तो हम कैसे लिखे उसे, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड बोल दिया, कैल्शियम कार्बोनेट बोल दिया, तो हम कैसे लिखें, तो ये आपको जाहिर सी बात है, जब जब ये सब आएगा तो ये आप लिख पाएंगे। यौगिक का नामकरण, यौगिक को हम नाम कैसे देते हैं, ठीक है। जैसे NaCl को हम सोडियम क्लोराइड कैसे बोल पा रहे हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। रासायनिक सूत्र से वैलेंसी का गणना, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है, आएगा तो और सरल हो जाएगा आपके लिए चीजों को समझना, राइट। रासायनिक समीकरण और इसके संतुलन, संतुलन, ठीक है। ये तो खैर हम अपने पहले चैप्टर में पढ़ेंगे कक्षा 10 की भी, ठीक है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसे हम संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है। सापेक्ष, परमाणु और आणविक द्रव्यमान। सापेक्ष मतलब रिलेटिव, रिलेटिव एमयू, एटॉमिक मास यूनिट जो होता है ना, 12 एमयू, 14 एमयू, कार्बन का 14 एमयू, कार्बन का 12 एमयू, नाइट्रोजन का 14 एमयू, ऑक्सीजन का 16 एमयू, ये सब सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का कंसेप्ट क्या है, ठीक है वो। फिर आपका मोल कंसेप्ट क्या हो जाता है, ये, तो ये सारी चीजें आपको, ये कुछ टॉपिक्स के नाम बता दिए, ठीक है। अब आप एक बार जाके रिविजिट कर लीजिए अगर नहीं आता। वैसे मैं आपको इस तरह से पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, पूरे एकदम सरल तरीके से पढ़ाऊंगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर आगे को आगे कक्षा 10 की कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम मैं आपको कुछ पहले पहले हमें ये टॉपिक जानना जरूरी है, जैसे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बीच अंतर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जब कोई पदार्थ भौतिक परिवर्तन से गुजरता है तो उसके अणुओं को पुनर्व्यवस्थित, ये वर्ड देखिए, पुनर्व्यवस्थित किए जाने के बावजूद इसकी संरचना वही बनी रहती है। समझ रहे हैं आप बात को, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, H2O, ठीक है, पानी का ये मॉलिक्यूलर केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। इसको जब हम गर्म करते हैं क्या बनता है, H2O ही रहता है, राइट। संरचना बदली क्या इसकी, नहीं ना, नहीं बदली संरचना। तो ये पहले क्या रहता है, लिक्विड, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, राइट।
तो लिक्विड से पहले पानी था ये, राइट, अब किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में, राइट। तो पहले पानी से गैस में, तो इसमें क्या हुआ, पुनर्व्यवस्थित, अणुओं को पुनर्व्यवस्थित किए जाने के बावजूद इसमें क्या होता है, H2O का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, H2O का दूसरा मॉलिक्यूल है, पानी में क्या होता है, दोनों पास पास होते हैं। अब जैसे ही हम उसे गर्म करते हैं दूर दूर होकर भाप बन जाता है। तो ये अणु जो हुए पुनर्व्यवस्थित हुए, ठीक है, पर उसकी संरचना वही बने रही, H2O ही है ना, H2O का एक मॉलिक्यूल था, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बना हुआ ये मॉलिक्यूल जो है, ये दोनों दूर दूर गए, पर उनकी संरचना तो वही है ना, H2O से ही बना हुआ है अभी, राइट। तो ये तो नहीं बदला, पर रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसकी भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहले मैं इसको इरेज करता हूँ। तो अब रासायनिक समीकरण में क्या होता है, जब कोई पदार्थ रासायनिक परिवर्तन से गुजरता है तो इसके आणविक संरचना पूरी तरह से बदल जाती है, संरचना ही बदल जाती है। जैसे H2O था, उसमें संरचना लिक्विड हो या गैस हो वही थी, इसमें पूरी संरचना ही बदल जाती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कार्बन को, कोयले को जब हम आसमान में जलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। कोयले को जब हम जलाते हैं, ये जो ऊपर ट्रायंगल का मैं सिंबल दे रहा हूँ ना, ये हीट, गर्म करना, ठीक है, जलाना। तो कोयल, ध्यान दीजिए इधर, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। कोयले को जब हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, कार्बन का एक अपना संरचना है, कार्बन से बना हुआ, ऑक्सीजन का अपना संरचना है, 2 ऑक्सीजन अणु परमाणु से बना हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके एक नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। इसमें नया, देखिए रासायनिक परिवर्तन में एक नए पदार्थ की गठन होती है, उसकी पूरी तरह से संरचना ही बदल गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये हो गया, यही लिखा हुआ है इसमें, रासायनिक परिवर्तन से जब कोई पदार्थ रासायनिक परिवर्तन से गुजरता है तो इसकी आणविक संरचना पूरी तरह से बदल जाती है। देख रहे हैं, अब कार्बन डाइ, पहले कार्बन था, ऑक्सीजन था, ठीक है, दोनों मिले, अब क्या हो गया, एक नया पदार्थ बना जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, पूरी तरह बदल जाती है। इस प्रकार रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थों का गठन शामिल है, समझ रहे हैं, नए पदार्थ। तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड नया पदार्थ है ना आपका। अब देखिए और भी बहुत सारे अंतर है, पर मेन जो है मैं आपको बता दिया, ठीक है। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन, अब जैसे पानी को गर्म किए तो भाप बन गया, अब उसे ठंडा करेंगे तो वापस से पानी बन जाएगा, है ना, तो अस्थायी है। अब क्या है, इसको गर्म किए, जलाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, अब ठंडा किए तो ऐसा थोड़ी ना कार्बन और ऑक्सीजन वापस से बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं ये स्थायी परिवर्तन होता है, ठीक है, और भौतिक परिवर्तन जो होता है अस्थायी। इसी तरह से और भी अंतर है, एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर पे। तो हम अपने अगले वीडियो में चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, बाय।